विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि OAW प्रक्रिया का उपयोग करते हुए डाउन हैंड पोजीशन में आउटर डायमीटर 50 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर मोटी MS पाइप पर पाइप बट जॉइंट कैसे बनाएं। पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। पाइप बट जॉइंट के रूप में पाइप के एक्सिस को फ्लैट पोजीशन में अलाइन करना, नोजल, फिलर रॉड साइजेस, गैप प्रेशर्स और फ्लेम चुनना, रूट गैप सेट करना और पाइप्स को वेल्ड करना। डिफेक्ट्स के लिए वेल्ड का निरीक्षण करना। आगे अब देखते हैं कि 50 मिलीमीटर के आउटर डायमीटर वाली और 3 मिलीमीटर मोटी दीवार पर OAW प्रक्रिया द्वारा डाउन हैंड पोजीशन में पाइप बट जॉइंट बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए। स्टील रूल, स्क्रिबर, नोजल, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर और वेल्डिंग टॉर्च, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आइए अब देखते हैं कि 50 मिलीमीटर के आउटर डायमीटर वाली और 3 मिलीमीटर मोटी दीवार पर OAW प्रक्रिया द्वारा डाउन हैंड पोजीशन में पाइप बट जॉइंट बनाने की प्री वेल्डिंग तैयारियां। स्क्वायर एजेस के साथ पाइप तैयार करें। हैकसॉ द्वारा पाइपों को 50 मिलीमीटर लंबाई में काटें और इसके एंड स्क्वायर को 50 मिलीमीटर लंबाई में फाइल करें। डीबरिंग के बाद काटे हुए पाइपों की अंदर और बाहर की सतहों को साफ करें। 1.6 मिलीमीटर CCMS फिलर रॉड चुनें और दोनों गैसों के लिए 0.15 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर सेट करें। नंबर 5 आकार का नोजल फिक्स करें। एक 1.6 मिलीमीटर CCMS फिलर रॉड चुनें। न्यूट्रल फ्लेम सेट करें। आइए अब 50 मिलीमीटर के आउटर डायमीटर वाली और 3 मिलीमीटर मोटी दीवार पर OAW प्रक्रिया द्वारा डाउन हैंड पोजीशन में पाइप बट जॉइंट बनाने के बारे में जानते हैं। उचित रूट गैप के साथ एक कोएक्सल पाइप बट जॉइंट बनाने के लिए कोण या चैनल फिक्सचर पर 2 पाइप सेट करें। पाइपों के बीच 1.5 मिलीमीटर रूट गैप रखते हुए 3 स्थानों पर टैक वेल्ड करें, 120 डिग्री की दूरी पर। पाइप के सर्कमफ्रेंस को 4 भागों में बांटें। पाइप को फिक्सचर पर हॉरिजॉन्टली रखें। पाइप के डायमीटर के मुताबिक एंगल आयरन या चैनल फिक्सचर चुनें। टैग्ड पाइप्स को फिक्सचर पर रखें। उचित रूट पेनिट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए रूट रन के लिए नोजल नंबर 5 और 1.6 मिलीमीटर कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील रॉड चुनें। वेल्ड करना शुरू करें और फर्स्ट सेगमेंट को पूरा करें। ब्लो पाइप और फिलर रॉड एंगल्स वेल्ड की शुरुआत पर हैं और उन्हें स्टॉप वेल्ड पर लगातार और धीरे धीरे दिखाए गए एंगल्स में बदलना होगा, यानी 3 बजे की स्थिति से 12 बजे की स्थिति में वेल्ड करना। फर्स्ट सेगमेंट वेल्ड होने के बाद पाइप के जॉइंट को क्लॉकवाइज दिशा में तब तक घुमाएं जब तक कि दूसरा सेगमेंट पहले सेगमेंट की पोजीशन में ना आ जाए। उचित ब्लो पाइप और फिलर रॉड कोणों का उपयोग करके रूट रन को 3 बजे की स्थिति से 12 बजे की स्थिति में जमा करें। पाइप के जोड़ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं ताकि पहले सेगमेंट में पहले से बने रूट रन का अंत 3 बजे की पोजीशन में आ जाए। पहले सेगमेंट के लिए किए गए सेकेंड क्वार्टर सेगमेंट के लिए रूट रन को वेल्ड करना जारी रखें। इसी तरह तीसरे और चौथे सेगमेंट का रूट रन पूरा करें। जॉइंट की रूट में
मोल्टन पूल के आगे एक की होल बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है जो रूट पेनिट्रेशन सुनिश्चित करेगा। रोटेटिंग फिक्सचर से वर्क पीस को हटा दें। वेल्ड बीट को साफ करें और रूट पेनिट्रेशन और वेल्ड दोषों के लिए रूट रन का निरीक्षण करें। पाइप के जॉइंट को रोटेटिंग फिक्सचर पर रखें और नोजल नंबर 7 फिक्स करें। गैसों के लिए 0.15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दबाव सेट करें और 3 मिलीमीटर CCMS फिलर रॉड का उपयोग करें। न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए रूट रन पर फाइनल रन डिपॉजिट करें। की होल को बनाए रखने के अलावा रूट रन के लिए उपयोग की जाने वाली उसी वेल्डिंग तकनीक का पालन करें। ब्लो पाइप और फिलर रॉड की उचित गति से ब्लो पाइप और फिलर रॉड और वी ग्रूव की साइड की दीवारों का उचित मूवमेंट सुनिश्चित करें। आइए अब देखते हैं कि 50 मिलीमीटर के आउटर डायमीटर वाली और 3 मिलीमीटर मोटी दीवार पर OAW प्रक्रिया द्वारा डाउन हैंड पोजीशन में पाइप बट जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। उचित बीट साइज, प्रोफाइल और वेल्ड रीइंफोर्समेंट चुनें और इसके साथ साथ अंडरकरंट और अन्य वेल्ड डिफेक्ट से बचें। बीट के अंत में क्रेटर भरकर वेल्ड समाप्त करें। अंडरकट, क्रैक्स, burn through, blow holes, recap। इस विषय में आपने सीखा कि पाइप बट जॉइंट के रूप में पाइप के एक्सिस को फ्लैट पोजीशन में संरेखित करें, नोजल, फिलर रॉड साइजेस, गैस के दबाव और फ्लेम को चुनें, रूट गैप सेट करें और पाइप्स को वेल्ड करें। डिफेक्ट्स के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करें।